डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था, आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमारे पास क्या क्या टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यूनिट सेकंड में है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट है मैक्लॉरिन सीरीज़ और मैक्लॉरिन थ्योरम, एंड नेक्स्ट टेलर सीरीज़ एंड टेलर थ्योरम। तो ये हमारे पास में सेकंड यूनिट में है। तो सेकंड यूनिट में जो आज का चैप्टर है हमारे पास में वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो जिसे कहते हैं हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अप टू सो ऑन nth ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक तो आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, तो उससे भी आगे अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास में कि हाउ टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, सबसे पहले सक्सेसिव को समझ लेते हैं। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, आगे की तरफ क्या करना, बढ़ना। सक्सेसिव मतलब सक्सेस से बना हुआ है। सक्सेसिव मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएगा, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है y = fx, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कोई फंक्शन अगर गिवन है और सेकंड ऐसे ही प्रोसेस करते करते हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं हम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने किया y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 सेकंड डेरिवेटिव, y3 थर्ड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव। तो सेकंड हम इसे कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, पहले तो y1 y2 y3, y1 का मतलब फर्स्ट, y2 का मतलब सेकंड एंड y3 का मतलब थर्ड। वैसे ही y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इसका मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ y अप टू सो ऑन nth डिफरेंशिएशन ऑफ y। ये क्या है, y = fx कोई फंक्शन गिवन है, उसमें हम क्या निकालेंगे, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है। तो nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इतना तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन को। तो हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड किया जाता है। और जिस तरीके से मैं मतलब आपको रिजल्ट बताऊंगी, उस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको वही अप्लाई करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। तो ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पूरा पढ़ के नहीं बताया। आप लोग इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि क्या होता है हमारे पास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन तो बस इतनी सी ही है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, डीपली आपको समझाया गया है कि कैसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, एंड थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। इसी के अंदर सारी डेफिनेशन क्या है, इंक्लूड है। तो यहाँ पे ये क्या था, मेथड था कि कैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू nth ऑर्डर को डिनोट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्या बता दूँ, कुछ रिजल्ट्स बता दूँ nth डेरिवेटिव को फाइंड करने का। तो चलो करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, फर्स्ट हमें गिवन है कि y = x⁴m। इसका हमें क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y1 फाइंड करेंगे। y1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, x⁴m हमारे पास फंक्शन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m x⁴m-1। ये क्या है, हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो होता है हमारे पास में, वो मैंने यहाँ पे किया है। अगर मुझे y2 फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा m × m-1 x⁴m-2, ये आ जाएगा। y3 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m-1 m-2 x⁴m-3। ये क्या निकला है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव। ऐसे ही हमारा आगे भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलता जाएगा। तो मैं सीधा क्या कर लूँ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये क्या हो जाएगा, m-1 m-2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, m-n+1, यानी कि x⁴ क्या हो जाएगा, m-n, ये हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर
तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वाई एन इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन एन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m का क्वेश्चन आता है, सिर्फ जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे दिया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब दे दिया, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n दे दिया, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वाई एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। तो हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, जैसे एक्स टू द पावर 2 है तो हम निकालेंगे 2 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 3 है तो हम निकालेंगे 3 फैक्टोरियल। इस तरीके का अगर हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हमें nth टर्म इस तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में e टू द पावर ax। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है nth टर्म, अगर इस फॉर्म का होता है y इक्वल्स टू ई टू दी पावर ax टर्म का होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, हो जाएगा a ई टू दी पावर ax, y2 a स्क्वायर ई टू दी पावर ax, y3 a क्यूब ई टू दी पावर ax, यानी कि ये yn टर्म क्या आएगा इसका 1 2 3 अप टू सो ऑन n, a टू दी पावर n एंड e टू दी पावर ax। तो अगर इस फॉर्म का आता है y इक्वल्स टू ई टू दी पावर ax फॉर्म का आता है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा y n इक्वल्स टू a टू दी पावर n e टू दी पावर ax। ये हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा। आपको सीधा क्वेश्चन अगर nth टर्म में पूछा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस फंक्शन, तो आपने क्या करना है, अगर इस फॉर्म का होगा e टू दी पावर ax के फॉर्म का होगा तो आपको ये फॉर्मूला रखना है इसमें। तो ये हमारा क्या है, e टू दी पावर ax के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड किया गया है। नेक्स्ट फाइंड करना है हमें, थर्ड हम फाइंड करेंगे y इक्वल्स टू, नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू a टू द पावर mx। a टू द पावर mx का अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होता है हमारे पास y1 m a टू द पावर mx log a। a टू द पावर x का क्या होता है, log बेस x इंटू a, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है। और y2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में m स्क्वायर a टू द पावर mx log a का होल स्क्वायर। ऐसे ही वाई एन टर्म निकालेंगे तो ये जाएगा m टू दी पावर n a टू दी पावर mx, और ये जाएगा log a टू दी पावर n। ये हो गया हमारे पास। अगर मैं क्या करूँ, इफ़ m इक्वल्स टू 1 पुट कर दूँ तो y n क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब अगर मैं एक m इक्वल्स टू 1 पुट कर रही हूँ तो y हमारे पास आ जाएगा a टू दी पावर x log a n। तो n टर्म ये रहा, ये किसका है, y इक्वल्स टू ए टू दी पावर mx का nth डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये फॉर्मूले लर्न करने, मतलब फॉर्मूले ध्यान में रखना है कि हमें अगर इस टाइप का फंक्शन आता है, ए टू दी पावर mx टाइप का फंक्शन आता है, तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, इस टाइप से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू ax प्लस b इनवर्स। इसका nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो y1 अगर मैं फाइंड करती हूँ तो ये 1 -1 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा ax प्लस बी टू दी पावर -2, और फिर हम ax का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू a। y2 फाइंड करूँगी -1 -2 ax प्लस बी की पावर -3 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से देखो अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा -1 इंटू -1, तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल ax प्लस बी टू दी पावर -3 ए स्क्वायर। y3 फाइंड करूँगी तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 ax प्लस बी की पावर -4 ए क्यूब। यहाँ से भी देखो माइनस माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो 3 टाइम्स -1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3 2 इंटू 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं हम, 3 इंटू 2 में, तो इसको हम मैं क्या लिख लूँ सीधा सीधा 3 फैक्टोरियल ax प्लस बी टू दी पावर -4 ए टू दी पावर 3। तो ऐसे करते करते अगर हम nth टर्म फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल ax प्लस b माइनस n -1 ए टू द पावर n। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है nth टर्म को फाइंड करने का। जब हमारे पास में किस तरीके का क्वेश्चन गिवन होगा, हमें y इक्वल्स टू ax प्लस b का इन्वर्स टाइप का इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बेस्ड में आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कैसे हमें वैल्यू रखनी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है nth टर्म को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड बाई n, मीन्स हमें क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड बाई n इफ़ y इक्वल्स टू 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास में गिवन y इक्वल्स टू 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, ये हम करेंगे माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/x² माइनस a² इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं -1/x² माइनस a², यानी कि a² माइनस b² के फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस a एंड x प्लस a। ये हमने कर लिया। अब तुम्हें याद होगा कि 12th क्लास में हम कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को, पार्शियली फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो इम्प्लाइज दैट ये हो गया हमारे पास 1/x माइनस a, x प्लस a को कैसे लिखेंगे हम, a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1/x माइनस a x प्लस a, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, जिसमें हमें a एंड b की वैल्यू पुट करनी है, हमें a एंड b फाइंड करना होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस a प्लस b x माइनस a अपॉन ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, इक्वल्स, इम्प्लाइज दैट ये आ गया 1 इक्वल्स टू a x प्लस a प्लस b x माइनस a, ये आ गया। अब हमें a एंड b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x प्लस a एंड x माइनस a है, एक बार x को माइनस a पुट कर लो और एक बार x को पॉजिटिव a पुट कर लो। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, इफ़ x इक्वल्स टू माइनस a मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a मैं यहाँ पे रखूँगी, ये प्लस a है, तो a वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में -a माइनस 2a b, इम्प्लाइज दैट ये आ गया b इक्वल्स टू -1/2a। तो b की वैल्यू फाइंड हो गई। वैसे ही हम क्या करेंगे, सेम a के लिए करेंगे, तो a के लिए करेंगे तो इफ़ x इक्वल्स टू क्या पुट करना होगा, पॉजिटिव a, तो यहाँ पे b वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2a। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है b एंड a की, a एंड b की जो दोनों वैल्यू हमें फाइंड की है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 1/2a, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बाहर से माइनस भी था, ठीक है ना, इस तरीके से था, ये माइनस में ये वाला था ना, ये खोला था, तो ये हो गया -1/2a इंटू 1/x माइनस a, और b का टर्म माइनस में है तो हम लिख लेंगे 1/2a, ये हो जाएगा 1/x प्लस a, हो गया। अब मैं क्या करूँ, 1/2 को a को बाहर ले लो और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो जो ये वाला टर्म था इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस x प्लस a, और ये हो जाएगा -1 माइनस x माइनस a, यहाँ तक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 1/2a, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस a का इन्वर्स, और ये हो जाएगा -x माइनस a का इन्वर्स। यहाँ तक देखो, मैंने अभी बताया nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल इन्वर्स का मैंने आपको nth डेरिवेटिव बताया था, वो क्या बताया था, सिंस yn इक्वल्स टू ax प्लस b इन्वर्स का क्या बनाया था, y इक्वल्स टू ax प्लस b इन्वर्स का बताया था, yn निकाला था, तो ये क्या था, -1 n फैक्टोरियल ax प्लस b टू दी पावर -n-1 इंटू a टू दी पावर n, ये रखा था। तो हम सेपरेटली इसके लिए कर लेंगे, x प्लस a और x माइनस a के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से इधर से देख लो, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस a की पावर -n-1 इंटू a, तो हमारे पास 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसमें लिख लेंगे माइनस, दूसरे के लिए भी -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल x माइनस a टू दी पावर -n-1, ये हो गया यहाँ से। इम्प्लाइज दैट ये हो गया हमारे पास 1/2a, यहाँ से कॉमन ले लो, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल x प्लस a टू दी पावर -n-1 माइनस x माइनस a टू दी पावर -n-1, इसे हम लिख सकते हैं 1/2a n फैक्टोरियल, ये लिख लेंगे हम 1/x प्लस a टू दी पावर n+1, और ये हो जाएगा -1/x माइनस a टू दी पावर n+1। ये है हमारा yn, यानी nth टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ये फाइंड किया है, nth टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज yn इक्वल्स टू दिस। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। करना कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व करना है, और nth डेरिवेटिव हमें क्या करना है, ध्यान में रखना, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना, सीधा सीधा क्या करना है, इस
टाइप का टर्म आएगा जो मैंने आपको x प्लस बी का इन्वर्स का बताया था, वो आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। ये तो था हमारे पास में कि जब हमारी वैल्यू क्या है, रियल में आ रही है। अगर इसी टाइप में हमारे पास किस में आ जाए, आयोटा में आ जाए, मतलब इमेजिनरी उसमें आ जाए, तो हमें उसके लिए हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलो एक क्वेश्चन करवाती हूँ नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो हो जाएगा, अब क्या करना है हमें, इसमें सिर्फ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि nth टर्म हमें इसका फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन कि y अगर हमें क्या गिवन है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए एंड एक्स प्लस आयोटा ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस आयोटा ए एंड एक्स प्लस आयोटा ए के फॉर्म में खुलेगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से सीधा सीधा मैं लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस आयोटा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। एक बार क्या पुट करोगे, x इक्वल्स टू आयोटा ए पुट करोगे और एक बार x इक्वल्स टू माइनस आयोटा ए पुट करोगे। तो यहाँ से इफ़ x इक्वल्स टू आयोटा ए पुट कर लेती हूँ, तो यहाँ भी क्या होगा, आयोटा ए रखेंगे, ये हो जाएगा 2 आयोटा ए और ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि आयोटा ए माइनस आयोटा ए इज़ 0। देन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आयोटा ए से आयोटा ए कैंसिल हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट हम लिखेंगे इफ़ x इक्वल्स टू माइनस आयोटा ए, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए इक्वल्स टू -2 आयोटा ए बी। तो यहाँ से भी हमारे पास आयोटा से आयोटा एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू 1/2। तो a की वैल्यू भी 1/2 आई है एंड b की वैल्यू भी 1/2 आई है। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे yn निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/x माइनस आयोटा ए प्लस 1/2 इंटू 1/x प्लस आयोटा ए। ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं 1/2 को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x माइनस आयोटा ए का इन्वर्स प्लस x प्लस आयोटा ए का इन्वर्स, ये बन गया हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया था वही हम करेंगे, लिखेंगे 1/2 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल x माइनस आयोटा ए की पावर -n-1 a टू दी पावर n। a क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, प्लस ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल x प्लस आयोटा a -n-1 इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 तो कॉमन था, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x माइनस आयोटा ए पावर n-1 प्लस x प्लस आयोटा ए की पावर -n-1। ये आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है कि इसको हमने इससे मतलब क्या करना है, आयोटा को रिमूव करना है। तो आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डी मोवेर्स थ्योरम है हमारे पास में, जो होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल्स टू खुलता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये होता है हमारे पास डी मोवेर्स थ्योरम। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आयोग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं, अभी तो ये हमारे कार्टेशियन में है, अगर हम पोलर की बात करते हैं हम क्या रखते हैं, x इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इस तरीके से ही करेंगे। तो चलिए देखो नेक्स्ट मैं इसे लिख लूँ, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और r क्या होता है हमारे पास में, √x² प्लस y², ये हमारा क्या होता है, r होता है, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर r इक्वल्स टू x² प्लस y² हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। ये सब हमें इसमें पुट करना है। तो अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम इसमें कि क्या क्या वैल्यू है x की। यहाँ पे y तो है नहीं, यहाँ पे a है, तो हम a की जगह पे r साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा r की जगह पे क्या हो जाएगा, ये
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमारी आई हुई है, इसमें पुट कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n, x क्या है यहाँ से r कॉस थीटा माइनस आयोटा, a क्या है यहाँ पे आयोटा r साइन थीटा की पावर -n -1, ये हो गया हमारे पास। फिर बीच में क्या है प्लस का साइन है, ये हो जाएगा r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा की पावर हो जाएगा -n -1, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मैं डी मोरवेस थ्योरम से सबसे पहले तो मैं r सब में से कॉमन ले लूँ, r की पावर क्या हो जाएगी -n -1, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे 1/2 -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल 1/r टू दी पावर n+1 मैं इसे ले सकती हूँ, और सब में से मैंने इसको कॉमन ले लिया। अंदर जो बचा है हमारे पास वो बचा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर -n -1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -n -1, ये वैल्यू हमें मिली है यहाँ से। अब देखो मैंने अभी बताया था डी मोरवेस थ्योरम की कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n होगी तो वो कैसे खुलता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा में, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है -n एंड -1, तो -n यानी -n+1 है यहाँ पे, तो लिख लो 1/2 -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n 1/r टू दी पावर n+1, इसे हम लिख देंगे माइनस में है माइनस आगे आ जाएगा कॉस n+1 थीटा माइनस का प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस, ये माइनस में था यहाँ पे रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा कॉस n+1 थीटा, और ये जाएगा माइनस साइन आयोटा साइन n+1 थीटा, ये हमने लिख लिया डी मोरवेस थ्योरम से। तो यहाँ से आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा प्लस एन माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n और ये जाएगा 1/r टू दी पावर n+1, ये बन गया हमारे पास -2 cos n+1 थीटा। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे क्या आ गया है, आयोटा हमने रिमूव कर दिया है। तो अब हमारा जो आंसर आया है यहाँ से yn इक्वल्स टू क्या आया है yn, एक मिनट, तो हमारे पास में जो आंसर मिला है वो है yn इक्वल्स टू 1/2 -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, इसे लिख सकते हैं हम 2 से माइनस, पहले मैं इसे ही लिख लेती हूँ पूरा 1/r n+1 -2 cos n+1 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n 1, ये आ गया हमारे पास -cos n+1 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया yn। तो ये था हमारे पास में, अगर कोई हमारे पास क्या आ जाए आयोटा वाला टर्म आ जाए, मतलब आयोटा में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो हम आयोटा को मतलब रिप्लेस करेंगे किससे, डी मोरवेस थ्योरम का यूज़ करके आयोटा को हम हटाएंगे, तो इस तरीके का हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो आप लोग x की जगह 1 भी पुट कर सकते हो, 1/x² + a², उस पर भी आप लोग बता सकते हो कि ये फंक्शन मतलब क्या इसका nth टर्म इस फंक्शन का क्या आएगा, तो इसे ट्राई करना। मैंने x/, में बताया है, तुम 1/, में करके देखना, उसमें भी आयोटा का टर्म आएगा, और डी मोरवेस थ्योरम से तुम क्या करना उसे खोलना, वहाँ से क्या हो जाएगा आयोटा रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ax + b टू दी पावर -1, जो मैंने अभी nth टर्म बताया था उसके बेस्ड ये क्या है क्वेश्चंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। तो ये था nth टर्म का। अब हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax + b sin ax + b लॉगरिथम का, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इनके nth टर्म क्या होंगे और इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax + b cos ax + b e टू दी पावर ax + b log बेस e ax + b, इनका nth डेरिवेटिव हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि nth डेरिवेटिव इनका क्या होता है, क्योंकि फंक्शन का जो भी हम फाइंड करते हैं nth डेरिवेटिव इस तरीके से ही हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये है हमारे पास में साइन ax + b का nth डेरिवेटिव a टू दी पावर n साइन ax + b + nπ/2, सेम cos का भी हो जाएगा an cos ax + b + nπ/2। ये हमारा क्या है nth टर्म फाइंड करने का है, जो हम मतलब जो फंक्शन गिवन है अगर cos के टर्म में है साइन के टर्म में है तो उसका nth डेरिवेटिव ये होता है, इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट है अगर इस टाइप का फंक्शन होता है a टू दी पावर ax + b टाइप का फंक्शन होता है तो उसका nth टर्म क्या होगा a टू दी पावर n e टू दी पावर ax + b।
नेक्स्ट अगर लॉग के टर्म में आ जाए, लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी इस तरीके से हो जाए हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। तो ये है हमारे पास में nth डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कि nth डेरिवेटिव हम इस तरीके से, मतलब एक्सपोनेंशियल का कैसे निकालते हैं, कॉस साइन का कैसे निकालते हैं, लॉगरिथम का कैसे निकालते हैं, और हमारे पास जो पिछले उसमें हमने किया ए एक्स प्लस बी का इन्वर्स हमने किया, एक्स टू द पावर एम हमने किया। तो ये सारी चीज़ें आपको nth टर्म इसका ध्यान में रखना है, और जो क्वेश्चन आएंगे उसे उस तरीके से ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस जो ये nth डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, तो इसके उसमें हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कॉस के उसमें, और या फिर लॉग के उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें इसका क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है लॉग ए एक्स प्लस बी एंड इंटू सी एक्स प्लस डी का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो गिवन है y इक्वल्स टू क्या फंक्शन है, लॉग ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ये फंक्शन है हमारे पास। हम इसे लॉग m इंटू एन के फॉर्मूले से खोल लें, लॉग ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस लॉग सी एक्स प्लस डी। लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो ये m इंटू एन के फॉर्मूले से मैंने क्या किया, इसे ओपन किया है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो y1 अगर मैं फाइंड करती हूँ इस फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, और फिर x का ये क्या हो जाएगा इंटू ए, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा इंटू सी। ठीक है, y2 फाइंड करूँगी, तो y2 फाइंड करने के लिए हो जाएगा -1 ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, -1 अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम y3 फाइंड कर लेंगे। y3 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 ए स्क्वायर ए क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस -1 -2 ए क्यूब सी क्यूब अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब। ये आ गया हमारे पास। थर्ड डेरिवेटिव तक मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब मैं मुझे nth डेरिवेटिव, अब ये ध्यान में रखो, मैंने पिछले उसमें ही बताया था -1 -2, -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 2। ठीक है ना, तो y3 के लिए क्या हो जाएगा, y3 को एक बार और लिख लूँ तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 ए क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्यूब, प्लस इसके भी लिखेंगे -1 का स्क्वायर 2 क्यूब, सॉरी फैक्टोरियल 2 एंड ए सी क्यूब अपॉन ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब। ये हो गया। अब हमें करना है वाई एन टर्म, तो वाई nth टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा हमें रखना है कि -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल 2 है, तो यानी n-1 फैक्टोरियल ए टू द पावर n, ये देखो ये आया 1 2 3 इस तरीके से, अपॉन ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n, और इसका क्या हो जाएगा प्लस -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ए टू द पावर n अपॉन ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर n। तो मैंने इसका nth टर्म किससे जो हमने फाइंड किया था वो मैंने फाइंड किया, यहाँ से भी मैंने इसका nth टर्म निकाला है, क्योंकि देखो -1 y1 क्या है 1 -1 फिर -1 का स्क्वायर, इस तरीके से -1 का स्क्वायर अगर y4 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 आएगा। इसको करते करते क्या आ जाएगा -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ए टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी एन। वैसे ही मैंने इसे भी क्या किया है, लिख लिया है nth टर्म इसका। तो ये है हमारे पास में लॉग बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसका nth टर्म फाइंड करने का तरीका। तो ये है हमारा nth टर्म ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कॉस के उसमें, तो चलो करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड वाई एन इफ वाई इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4x। ये हमारे पास क्या है, कोई क्वेश्चन गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन इसका। y हमें मिला है
cos टू दी पावर 4x, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स अपॉन का होल स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो ये जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस क्या कर सकते हैं 1/2 को मैं इसको बाहर ले लूँ, ये 1/4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलोगे 1/4, ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा 1। अब ये फिर से cos 2x के फॉर्मूले में आ गया, बट स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 4 प्लस 2 cos 2x, ऐसे लिख सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं ये तो सॉरी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो ये रहेगा 2। 1 प्लस cos 4x यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर था, ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था 2 था, तो ये 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, और ये अपॉन 2 ही रहेगा, तो ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos 4x अपॉन 8, ये हो जाएगा 1/2 cos 2x। 1/4 का मैंने अंदर क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1/4 प्लस 1/8, सेपरेट कर लो 1/8 cos 4x प्लस 1/2 cos 2x, तो ये जाएगा हमारे पास 3/8, इसका एलसीएम लोगे तो 3/8 प्लस ये जाएगा 1/8 cos 4x प्लस 1/2 cos 2x। हमें पहले इसको सॉल्व करना था, हमें इसे इस टर्म में लेके आना था, cos ax प्लस b के टर्म में लेके आना था, ताकि हम इसका क्या कर सके nth टर्म को क्या करें इजीली फाइंड कर सके। तो अब मैं इसका nth टर्म फाइंड करूँगी। नाउ n टाइम्स, ये y ही है अभी हमारे पास, नाउ n टाइम्स डिफ्रेंशिएट, नाउ n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इस फंक्शन को, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सिंस cos ax प्लस b का जो nth टर्म होता है yn टर्म होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n π/2, ये होता है यहाँ से, तो ये लिख लूँगी मैं यहाँ से 1/8, ये हो जाएगा हमारे पास। a क्या है यहाँ पे cos ax है ना, तो a क्या है यहाँ पे 4, यानी कि 4 टू द पावर n cos 4x, नॉट b नहीं है यहाँ पे, प्लस n π/2, ये हो गया। फिर प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर n cos 2x प्लस n π/2। तो ये था हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका, किसका, जब क्या आ जाए cos आ जाए या साइन आ जाए, साइन में भी कर सकते हो तुम ऐसे, साइन का आ जाए या cos का आ जाए, तो हमें किस तरीके से उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले उसको इजी वे में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, और फिर हम क्या करेंगे उसमें अपना nth डेरिवेटिव का जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि n डेरिवेटिव कैसे हम cos x का फाइंड करते हैं, वो हम इसमें क्या करेंगे पुट मतलब रखेंगे। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है सिंस करके, आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में, अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं तो आपको पूरा लेंथी प्रोसेस करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, वहाँ से nth डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो कि पहले याद कर लो कि मीन्स कि किसका फॉर्मूला कौन सा है, nth डेरिवेटिव किस फंक्शन का कैसे फाइंड किया जाता है, ताकि क्वेश्चंस करने में क्या हो आसानी हो। तो ये था हमारा nth डेरिवेटिव को फाइंड करने का तरीका कि कैसे हम सॉल्व करते हैं nth डेरिवेटिव को किसी भी फंक्शन में। तो इसीलिए ये इस तरीके से तुम लोगों को करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे करना घर में, और नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।